चरणामृत का आशय मान सकते हैं। देखो, सदगुरुदेव श्री जी हैं, बात समझो। जैसे प्रगट में हम आपको व्याख्या करके बता रहे हैं, आपने अपने गुरुदेव को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, आपको आकर्षित करके लाया कौन? देखना, कौन लाया? श्री जी लाए। कहाँ लाए? अपने महल लाए। महल में हम सब टहलनी हैं। महल की स्वामिनी गुरुदेव हमारी सबकी लाडली जू हैं। गुरु शब्द लाडली जू पे है। अब आप भावना कर सकते हो, जैसे आप पाषाण विग्रह में, धातु विग्रह में, में भावना करके हम लाडली का भोग राग उपासना करते हैं, ऐसे गुरुदेव के पांच भौतिक विग्रह में मेरे सदगुरुदेव लाडली जू महाराज विराजमान हैं। अब गुरुदेव और लाडली दो नहीं रह गए। सेवक जी ने कहा, कह रहे हैं कि गुरु गोविंद न भेद कराय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। और हमारे हित सिद्धांत में हित स्वरूप सो विविहिये, हमारे प्रिया प्रीतम के हृदय में हमारे गुरुदेव, हित माने प्रेम, जो प्रेमावतार हरिवंश महाप्रभु हैं, हित स्वरूप सो विविहिये, और विविकर बंसी माए, और सखी स्वरूप सखीन में यो हित नित्य। जो प्रियाजू के हृदय में लालजू की आसक्ति के रूप में, लालजू के हृदय में प्रियाजू की आसक्ति के रूप में, प्रिया लाल के आसक्ति को वर्धन करने वाली हित सजनी के रूप में, लालजू के कर कमल में बंसी के रूप में, इस भूतल में हरिवंश महाप्रभु के रूप में, और अपने करुणा अवतार गुरुदेव के रूप में। वो एक ही परम तत्व है, दूसरा नहीं है। अगर हम अपने गुरुदेव को मनुष्य मानेंगे तो उपासना खंडित हो जाएगी। गुरुदेव को हम श्री जी माने, श्री जी को ही अपना गुरुदेव माने। समझ गए? गुरुदेव और श्री जी और गुरुदेव जब तक दो रहेंगे तब तक वो दो ही कहे ना, अनन्यता। सेवक जी महाराज कह रहे हैं नहीं, अगर दो भाव हैं तो बात नहीं है। वैसे भी सिद्धांत में कहा गया, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, पर बपु एक, एक ही है। ऐसे ही आराध्य देव, इष्ट देव और गुरुदेव, फिर जब भाव आगे बढ़ाए तो चराचर, चराचर सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याशये। जो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, नीच, वो भी मेरे प्राणाराध्य राधा वल्लभ लाल ही। अल्यो, अब सिद्ध हो गया, बात उसकी सिद्ध हो गई। चराचर जगत गुरुदेव, चाहे गुरुदेव का हो चाहे इष्ट देव। देखो, गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, और इष्ट देव सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। तो तत्व तो एक ही हुआ ला, तत्व दो थोड़ी हो गए। तो हम अपने गुरुदेव में अपने आराध्य देव की भावना करके हम अपनी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर गुरुदेव को आराध्य देव नहीं माना तो कुछ दिन बाद कहोगे हमारे गुरुदेव मर गए, आएगा ना, क्योंकि शरीर गुरुदेव हो नहीं सकता। और शरीर के बिना हमें दुलार समझ में नहीं आता, क्योंकि हम पांच भौतिक देहधारी हैं। हमारी कान में शब्द शरीरधारी गुरुदेव के पड़ेंगे, शरीरधारी गुरुदेव हमें डांटेंगे, शरीरधारी गुरुदेव मां की तरह दुलार करेंगे, तब हमारा पोषण होता है। इसीलिए वही हित तत्व गुरु वपु धारण करके अपने लोगों को दुलार करके स्वरूप में स्थित कर देता है। हित जो महाराज श्री जी, यही हमारे गुरुदेव हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी बात बनती है। तो भावना हमें अपने गुरुदेव में इष्ट देव की ही करनी है। गुरु ही इष्ट है, इष्ट ही गुरु है, गुरु गोविंद न भेद कराए। और ये जिसकी बात बन गई वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। और ये जब तक बात नहीं बनती तब तक ये लगता है गुरुदेव एक संत हैं, थोड़ा भजनानंदी है, ऐसा है, तो फिर वो उनकी बात का रंग नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ विट्ठल दास जी महाराज हुए हैं, बहुत रसिक अनन्य। महाप्रभु ने उनको आदेश किया, राज की सेवा के लिए उनको बुलाया गया था। महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप सेवा में जाइए। तो उन्होंने कहा, हम आपकी जूठन के बिना और आपके दर्शन के बिना प्राण त्याग देंगे, जी नहीं सकते। अब ये आप सोचो कि आज्ञा पालन कैसे हम कर पाए और हमारी इच्छा की पूर्ति कैसे हो। उसी समय महाप्रभु की
छवि बनाई गई। उसी समय पहली रचना हुई और रोज महाप्रभु का जूठन विट्ठल दास जी के लिए ऐसे घोड़ों से व्यवस्था की गई थी। राधा वल्लभ लाल जी के जूठन के लिए नहीं कहा, हितजू के जूठन के लिए कहा। और गुरु जूठन और गुरु दर्शन से ऐसी इष्ट निष्ठा प्रकट हुई कि एक दिन जिस राजा की सेवा में थे वो राजा द्वारिकाधीश के दर्शन करने गया, तो उनके इष्ट द्वारिकाधीश थे। कई दिन वहां रहे दर्शन के, पर विट्ठल दास जी एक दिन भी नहीं गए। तो विरोधियों को भाव बना कि इनको अब हटाने का बढ़िया अवसर है। तो उन्होंने कहा देखो ये बड़े भगत बनते हैं, आपके इष्ट देव द्वारिकाधीश हैं, वे द्वारिका में आके भी एक बार दर्शन करने नहीं गए। तो राजा ने सभा में उनको